हेलो गाइस, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग के टॉपिक से मैंने आपको एक टॉपिक लिया है कैलेंडर। कि कैलेंडर में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ बेसिक ट्रिकें रहती हैं, उससे आप कोशिश करते हैं वो निकालने के लिए ऑड दिन इवन डे। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से कोड हैं उनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं समझा देता हूं आपको कि इसमें सबसे पहले क्या है, ये महीने के कोड हैं। किसके हैं? ये महीने के कोड हैं। कि इसमें जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब इस प्रकार के मंथ आपके सामने दिखेंगे तो उनकी जगह पे हमें ये कोड मेंशन करना है। जैसे मैंने आगे लिखे हुए हैं कि जनवरी जब भी देखे तो उसका कोड कितना है? 0। फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। ठीक। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे कोड हम कैसे याद करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इस तरीके से याद करो जैसे कि मान लो ये कोई नंबर है। जब आपको एक बार ये याद हो जाएगा तो आपको ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। कैसे याद करना है देखो, कि इसमें क्या लिखा है? 0 3 3। ठीक है, 0 3 3, 0 3 3, 6 1 4 6 2 5। ठीक है, और 0 35। क्लियर है? ये एक नंबर की तरह याद कर लो कि 0 3 3, इतना पहले याद करो। 0 3 3, 0 3 3 याद करना है। उसके बाद में देखो 0 35, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा। 0 33, 0 35, 6 1 4, 6 2 5। क्लियर है? 0 3 3, 6 1 4, 6 2 5, 0 35। ऐसे याद किया था, मैंने भी ऐसे याद किया था कि 0 3 3, 6 1 4, 6 2 5 और 0 35। अपनी उंगलियों पे काउंट करना। ठीक है, ये क्लियर है? इसके बाद में आपको सदी के कोड मिलते हैं। किसके? सदी के, जो साल होता है पीछे के, 1900, 1800, जितने भी हैं, ये आपके सदी के कोड हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 के बाद 2000 भी, 2100, 2200, 2300। तो अपन इधर से शुरू करेंगे। ये लिख लिए चार। 1900 का पता ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, 1900 का और 2000 का। इसमें क्लियर हो जाता है कि 1900 का कोड कितना है? 0। 1800, 2200 कितना है? 2। 1700, 2100 कितना है? 4। 1600, 2000 का कितना है? 6। क्लियर है आपको? ऐसे उल्टा चलना है। देखो, 0 में 2 प्लस करे 2, 2 में 2 प्लस करे 4, 4 में 2 प्लस करे 6। इससे आगे भी अगर आपको जाना है, जैसे मान लो 1500 का निकालना है। कितने का निकालना है मुझे? 1500 का निकालना है। तो आपका कोड कितना हो जाएगा? 6 के बाद कितना आ जाएगा आपका? 8। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको ये सदी के कोड याद होना चाहिए। ठीक है, 4 कोड है, कोई ज्यादा कोड नहीं है। दिन के कोड। किसके? दिन के कोड। कि दिन के कोड में क्या है? संडे। देखो, कोई कोई क्या लेता है कि संडे को 1 पर भी लेता है, लेकिन इस कोड के हिसाब से आपको संडे 0 पे लेना है। ठीक है, संडे मतलब छुट्टी 0। तो 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये तो सिंपल है, जैसे अपन दिन याद करते हैं ऐसे ये कोड याद हो गए। अब इसके बाद क्या काम आता है कि लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कि ये 4 और 7 का कंफ्यूज रहता है। जब आप लीप ईयर निकालोगे, जो लीप ईयर होती है जिसमें 4 से भाग चला जाता है, वो लीप ईयर होती है। तो 4 से जब भी भाग देंगे तो आपको लिखना क्या है उसका? आपको लिखना है उसका भागफल लिखना है। क्या लिखना है? भागफल लिखना है। आपको क्या लिखना है? उसका भागफल लिखना है। जब भी 4 से भाग दोगे, जैसे कि मान लो 2024 है। ठीक है, ये 2024 है कि कैसी ईयर है? ये लीप ईयर है। ठीक है, अब लीप ईयर है तो इसमें 4 से जब क्वेश्चन करेंगे तो 2000 का तो कोड लिखा जाएगा, लेकिन जो 24 है ना, 24, इसमें अपन 4 से भाग देंगे तो 4 6 24। इसमें मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा थे, मतलब जो लीप ईयर है वो आपके कितने हैं? 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं 24 तक। क्लियर है? 2000 से 24 तक कितनी लीप ईयर आई होंगी? 6 आई होंगी। एक 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20 और ये 24। तो उसके 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्लियर है? जो 29 फरवरी का होता है। आप तो इतना ध्यान रखना कि 4 से जब भी भाग देंगे तो हमें क्या लिखना है? भागफल। क्लियर है? अभी क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब। शेषफल निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है?
7 से भाग दिया जाता है और क्या लिखते हैं हम, शेषफल लिखते हैं। जब भी 7 से भाग देंगे तो उसका क्या लिखना है, हमें शेषफल लिखना है वहां पे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और क्यों कर 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि अपने पास दिन कितने हैं, 7 हैं, तो 7 से तो ज्यादा निकालना नहीं है, क्योंकि अगर 8 आ जाएगा तो अपने पास 8 का तो कोड ही नहीं है, कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 7 से भाग देंगे 8 में तो 7 एकम 7, एक बार जा रहा है तो भागफल नहीं लिखना, लेकिन जो 8 में से 7 गए जो एक बचा है वो शेषफल लिखना है। क्लियर है। अभी एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि समय 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का हो, 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का हो, और वर्ष कैसी होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए, तब अंत में हम क्या करते हैं, 1 घटाते हैं, क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब लीप ईयर हो और समय 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का हो तो लास्ट में जो दिन निकलता है उसमें से 1 घटाते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा निकल गया फ्राइडे निकल गया, तो अपन उसमें से अगर लीप ईयर हुआ और 1 जनवरी 29 फरवरी तक का समय हुआ तो आप क्या करोगे, 1 घटाओगे। अगर शुक्रवार है तो 1 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार, बृहस्पतिवार। क्लियर है। अभी अब मैं आपसे क्वेश्चन से समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक इसका मैंने सूत्र बना दिया है कि दिन का कोड, ये दिन लिखना है, प्लस लगाना भूल गए यहाँ पे, कि इसमें क्या करना है, ये प्लस लगा लें, ठीक है। दिन लिखना है, उसके बाद में महीने का दिन जैसे लिखना है, उसके बाद महीने का कोड लिखना है, फिर सदी का कोड लिखना है, फिर सदी के अंतिम 2 संख्या लिखनी है। जैसे 1920 है तो सदी का कोड 1900 का लिखना है, और जो 20 है उसके अंतिम 2 लिखना है। जैसे 20 है तो 20 लिखना है। और लीप ईयर उसमें कितनी है, 4 से भाग देके लीप ईयर निकालेंगे, उसके बाद में 7 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आपके सामने आएगा। क्लियर है। देखिए आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसी जो मैंने फॉर्मूला टाइप का बना दिया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया है कि एक बार समझ में आ जाए कि किस प्रकार रखना है। देखो सबसे पहले दिन, कितने दिन है, ये तारीख है अपनी 15, तो मैंने 15 लिख दिया, ये मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। प्लस महीने का कोड अगस्त, अगस्त का कोड अभी अपने पता था कि अगस्त का कोड कितना था आपका, याद करो, 033611462 मतलब 2 आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना आ रहा है अगस्त का कोड, 2 आ रहा है, ठीक है। एक बार अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो 033614625 और 035। क्लियर है। अब याद करो 033614625 मेरे साथ बोलो एक बार, 033614625 ठीक है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, 2 तो 2 रख दिया हमने, अगस्त का कोड कितना रख दिया, 2 प्लस लगाओ 1900 देखो सदी कौन सी है इसमें, 1900 भी चल रही है, तो अभी क्या बताया था उसमें लिखा था 1600 1700 और ये 1800 और 1900, ठीक है, यही था। अब 1900 अपन इधर से 0 से शुरू किया, 0 2 4 और 6, यही था। तो 1900 कोड कितना है, ये 0, तो 1900 की जगह अपन 0 लिख देंगे। क्लियर है। ये आपका सदी का कोड हो गया, ठीक है। प्लस सदी के अंतिम 2 संख्या, ये सदी के अंतिम 2 संख्या ना, ये 47, ये सदी के 2 अंतिम संख्या हैं, ये लिख लो, ठीक है, ये लिख ली मैंने। अब देखना पूछ रहा है इसमें क्या है, लीप ईयर्स बताओ, लीप ईयर्स कितनी है, देखो लीप ईयर्स कितनी है, मैंने क्या बोला कि लीप वर्ष निकालने के लिए कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, कितने से, 4 से भाग देते हैं। तो 1947 में ये 47 लास्ट 2 संख्या है, तो 47 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मतलब 11 दिन एक्स्ट्रा थे। 47 साल में 11 लीप ईयर्स आई थी, 11 चौक 44 हो रहा है, 3 जो बच रहा है उसमें लीप ईयर्स नहीं थी, उसको छोड़ दो जैसा कि जैसा। क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, क्योंकि पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा, जो शेष बच रहा है उसको छोड़ दो। क्लियर है। अब बटे में 7 से भाग देंगे, कितने से, 7 से भाग, ठीक है। मैंने बोला आपसे पहले कि जब भी 7 से भाग दोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, शेषफल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, शेषफल लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर लिखना पड़ेगा आपको जो बच रहा है, ठीक है। और जब भी 4 से भाग दोगे तो क्या लिखना है, भागफल। मैंने यहाँ लीप ईयर्स में
4 से भाग दिया था, मैंने इसमें 47 में 4 से भाग दिया लीप ईयर्स में, तो मैंने क्या लिखा था, भागफल लिखा था। एक बार मैं ऐसे समझा देता हूं, देखो 4 से मैंने 47 से भाग दिया, ठीक है, 47 में भाग दिया, तो 4 एकम 4, एक क्रॉस 7 बचे इधर, तो 4 एकम 4, कितना बचा नीचे, 3 बचेगा, ठीक है, ये 4 है, ये 3 बचेगा नीचे, ठीक है। तो अपने इधर क्या लिखना है, ये भागफल लिखना है, ये लिख दिया मैंने भागफल। और जब भी 7 से भाग दोगे तो नीचे जो शेषफल बचता है, ऐसे शेषफल ये बच रहा है ना, ये लिखना है। तो देखो एक तरीका है, इन सबको जोड़ दो, 15, 2, 47, 11, फिर 7 से भाग लगाओ, और जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसको वही आपका दिन होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, और आसान तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शेषफल से मतलब है और हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं 15 में 7 से भाग दूंगा, मैं 15 में 7 से भाग दूंगा, तो 7 दूनी 14, मतलब 2 बार गया, लेकिन भागफल नहीं लिखना, शेषफल कितना बचा, 15 में से 14 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक शेषफल बचा, क्लियर है। ये 47 और 2 49, 47 और 2 49, जोड़ लो, कैसे भी कर लो, आपको शेष से मतलब है। 47 और 2 49, 49 में जब 7 से भाग लगाओगे आप, 49 में 7 से भाग लगाओगे आप, तो कितना बचेगा शेषफल, 0, क्योंकि 7 7 49, भागफल 7 जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना है, 0 है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा आपका, ये कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा। अब बचा क्या आपका, ये 11 और एक 12, 12 में आप 7 से भाग लगाओ, 12 में आप 7 से भाग लगाओ, क्यों, क्योंकि ये 11 बचा है और ये एक बचा है, तो 11 और एक 12, 12 में 7 से भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा आपका, शेषफल कितना बचा, तो 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5, क्लियर है, 5 5 बचा है, तो 5 पे अपना क्या आता है, शुक्रवार, 5 पे क्या आता है, शुक्रवार, क्लियर है। आपका ये कौन सा आंसर है, पहला ये उत्तर आपका है, क्लियर है, ये आपका पहला आंसर शुक्रवार, क्लियर है, क्योंकि क्या है अपना 0 1 2 3 4 5 और 6, तो शुक्रवार कितने 5 कोड पे आ रहा है, तो आपका ये शुक्रवार है। एक बात और मैंने नोट पॉइंट लिखा है था नीचे, कि जब 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का समय हो और लीप ईयर हो, तो दिए हुए दिन में से एक घटाते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई ये लीप ईयर है, और लीप ईयर कैसे पता चलेगा, कि जिसमें 4 से भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप ईयर होगा, और ना तो ये समय 1 जनवरी से, जब लीप ईयर है ही नहीं है, तो जनवरी फरवरी का समय तो देखना ही नहीं है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखिए, एक बार और बताएंगे आपको। देखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, क्लियर है। देखो जैसा कि जैसा लिखो, 26, क्लियर है, प्लस जनवरी का कोड 0, मतलब पहले नंबर पे आता है 0, प्लस 1900 का कोड कितना है आपका, 0, क्लियर है, प्लस 50, जैसा कि जैसा लिखो, अंतिम दो संख्या लिखो। अब इसमें 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ, तो 4 एकम 4, एक बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, मतलब 12 लीप ईयर्स होंगी, 50 साल में कितनी लीप ईयर होंगी, 12 लीप ईयर होंगी, ये उसी के दिन है, एक्स्ट्रा 12 दिन, क्लियर है। अब 7 से भाग लगाएंगे, इसमें कितने से, 7 से भाग लगाएंगे। मैंने आपसे क्या बोला, आपको शेष फल से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो 50 में मैं 7 से भाग लगाऊंगा, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचा, एक शेष फल बचा आपका, कितना बचा, एक शेष फल बचा, ठीक है। 26 में 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 3 बार गया 21 निकला, लेकिन 26 में से 21 गए तो कितने बचेंगे आपके, 5, रिमाइंडर से मतलब है, शेष फल से, ठीक है। अब आपको क्या बचा, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 13 और 5 18, अब 18 में 7 से फिर से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितने बचेगा, 4 4, ठीक है। तो 4 पे अपना क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कौन सा आता है, बृहस्पतिवार। आपसे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 मार्च 1965 को कौन सा दिन था, 20 मार्च 1965 को कौन सा दिन था, सेम टू सेम करेंगे कि 20 को जैसा का जैसा लिखा, मार्च का कोड लिखो 033, मतलब 3 कोड आ गया, प्लस 1900 का कोड 0, क्लियर है, प्लस 65, 65 जैसा कि जैसा लिखो, अंतिम दो संख्या, प्लस 4 से भाग लगाओ इसमें, 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 25 हो गए, 4 छंग 24, मतलब 16 लीप ईयर, 16 लीप ईयर निकली है, तो 16 दिन एक्स्ट्रा निकल गए, 29 फरवरी वाले, बटे में 7 से भाग लगाओ, कितने से, 7 से भाग लगाओ, इसमें लगाओ 65 में, तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, 9 बार जा रहा है, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, हमें किससे मतलब है, शेष फल से। 65 में से 63 गए थे, तो कितने बचेंगे आपके, 2 शेष फल बचेगा, क्लियर है।
ये कितना हो जाएगा, देखो 16 और 2 18, 16 और 2 ये 16 और 2 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, ये टोटल कट जाएगा क्योंकि 7 तिया 21, कितना शेषफल बचा 0, ये तीनों कट जाएंगे, 16 और 2 18 और 3 21, ये कट गए, ठीक है, ये 0 शेषफल देंगे। इसमें 20 से लगाओ 20 से लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 14, इसमें से हटाओ कितना बचेगा 6 बचेगा। ये क्या है आपका शेषफल है, कितना है 6 शेषफल है। तो आपको पता है कि 6 पे क्या आता है शनिवार, क्या आता है शनिवार, सैटरडे। क्लियर है आपको। आपको जब लीप ईयर या फिर जनवरी से फरवरी का समय दिया है, जब भी चेक करना है वो कि हमें ये घटाना है या नहीं घटाना है, लेकिन इसमें नहीं दिया लीप ईयर तो नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, 4 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। लिखो 4 जैसा कि जैसा लिख लिया, फरवरी का कोड, फरवरी का कोड कितना है आपका 033 है, ठीक है, प्लस सदी का कोड मतलब 2000 का कोड कितना है 6 प्लस, ठीक है। उसके बाद में जीरो जैसे कि जीरो जैसे लिख दो, 4 जीरो में कितनी लीप ईयर्स होंगी, कोई भी लीप ईयर्स नहीं, इधर भी जीरो लिख दो, ठीक है। बटे में 7 से भाग देना, किससे 7 से। शेषफल से मतलब है 4 और 3 7, ये जीरो शेषफल हो जाएगा, 6 बचा 6, 6 मतलब कितना शनिवार, 6 मतलब शनिवार। लेकिन लेकिन क्या है कि जब समय 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का और लीप ईयर होना चाहिए, ये लीप ईयर है 4 से भाग जा रहा है, इसमें लीप ईयर है तो क्या करते हैं एक घटाते हैं, शनिवार में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा आपका शुक्रवार, क्या बचेगा शुक्रवार। क्लियर है, ये हुई बात, ठीक है। आपको समय देखना है कि 4 जनवरी उन 2000 ये लीप वर्ष भी है और ये समय 4 जनवरी 4 फरवरी भी है, क्योंकि 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का समय आपको एक घटाना है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, 8 जुलाई 2024 को कौन सा दिन है, 8 जुलाई 2024 को कौन सा दिन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और ये बताइए कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।